आईज हेल्प अस टू सी एवरीथिंग. अब आईज जो होती है एक तरह की नेचुरल कैमरा है. इट कंसिस्ट ऑफ एन, व्हेन यू लुक एट योर आईज, that is why I ask you people to get your books, my dear. It disturbs both of you. When we look at our eyes, you can see this. I've drawn a rough diagram. What you're seeing outside, when you look into your eyes, first thing you see is your eye has been protected by eyebrows and eyelashes, eyelids. These are the things which are protecting your eye. So when we are looking into the structure of the eye, we are looking at the most important parts of the eye. We start with the white part, what you see. There are two prominent parts when you see into your eyes. There is one white part and there is one ball-like structure that can vary in color. So that white part is called as the sclera. This part we are talking about, it acts as a sclera. और जब ये sclera जो है, इसका काम क्या है? It is the outermost covering of the eye that is made with white fibrous tissue. ये वाली मैं बात कर रही हूँ. I'm talking about this. ठीक है? और it protects the internal parts of the eye. Clear? We're talking about this part. So when we come to the next part, it is the cornea. Sclera जो होता है वो continue करता है on the eye. जब वो आई बॉल के ऊपर आता है, ये जो व्हाइट पोर्शन आप देख रहे हैं, इफ यू कैन सी इनटू माय आईज और इफ यू कैन सी इनटू योर मिरर एंड सी योर आईज, तो जब वो आई बॉल के ऊपर कंटिन्यू होता है वो ट्रांसपेरेंट हो जाता है, एंड दैट ट्रांसपेरेंट पार्ट इज रेफर्ड टू एज कॉर्निया. ये स्क्लीरा ही है जो कंटिन्यू हो रहा है. ठीक है? स्क्लीरा इज एक्सटेंडिंग लाइक दिस थ्रू आउट फ्रॉम दिस एंड टू दिस एंड. लेकिन जब वो आई बॉल के ऊपर आता है तो व्हाइट के बजाय ट्रांसपेरेंट हो जाता है, बिकॉज उसके पीछे है लेंस. क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इट अपीयर्स, अगर आप बहुत ध्यान से अपनी आईज में देखेंगे तो आपको शाइनिंग पार्ट नजर आएगा, स्क्लीरा नहीं. जब आप आई बॉल के ऊपर देखेंगे तो वो एक्चुअल स्क्लीरा है, लेकिन इट इज कॉल्ड एज कॉर्निया ओवर देयर. तो कॉर्निया जो है, इट इज द स्क्लीरा विच इज कंटिन्यूइंग in front of the eye, but it is transparent over there, and it is protecting the eye and helps in focusing the light. Next, when you open this eye का हम अंदर का स्ट्रक्चर और जाते हैं, स्क्लीरा रिमूव कर और उसके बाद जो आता है वो है कलर्ड पार्ट. दिस इज द आइरिस. ये पूरी मसल्स ऐसे होती हैं आइरिस की, यू कैन सी इट हियर. ये कलर्ड पार्ट है आइरिस, और यही आइरिस यहाँ पर आप देख सकते हैं. आइरिस एक तरह की मसल्स होती हैं जिसके बीच में लेंस सस्पेंडेड होता है. लेंस आप लोगों ने लास्ट ईयर देखा हुआ है. अब पहले आइरिस की बात करते हैं, कलर्ड पार्ट ऑफ द आई, जिसके कारण हमारी लेंस को कलर मिलता है. इट कैन बी ब्राउन, इट कैन बी ब्लैक, इट कैन बी डार्क ब्राउन, इट कैन बी ग्रीन, इट कैन बी ब्लू. ठीक है ना? जो लेंस के कलर होते हैं वो वेरी करते हैं. अब ये जो होता है, it regulates the amount of light entering into the eye, because इसके बीच में एक ओपनिंग भी है, and that opening is called as the pupil. यहाँ पर नहीं आपको दिखाई देगा. जब आप एक दूसरे की आईज में देखते हैं या अपनी आईज में देखते हैं तो आपको लेंस के बीच में एक होल नजर आता है, स्मॉल होल. देखा है आपने कभी? एक एक्टिविटी हम लोगों ने लास्ट ईयर की थी. यू टेक टॉर्च, stand in front of the mirror, take torch and focus light on torch light. टॉर्च लाइट लेनी है, सिर्फ टॉर्च, कोई और तरह की सोर्स ऑफ लाइट नहीं लेनी है, बिकॉज इट कैन बी डेंजरस टू योर आईज. तो अगर आप नॉर्मल टॉर्च आईज लेकर अपनी लेफ्ट आई के ऊपर फोकस कीजिए और राइट आई को भी नोट कीजिए, तो आप नोट करेंगे कि जो उसमें स्मॉल होल है वो छोटा हो जाता है जिसपे आपने टॉर्च लाइट फोकस की है, एंड द अदर वन रिमेन्स द सेम. And when you remove the torch, it becomes enlarged again. And इसका हमने एक application note किया हुआ है. Whenever you go out into the sun, that becomes smaller. And when you enter back into the room, which is not so brightly lit, you are not able to see for a moment. It is because it takes time for the pupil to open up. Because जब light bright होगी, it will automatically become small. And when it is dark, it becomes enlarged for allowing maximum amount of light to enter. ठीक है? So it is this iris which is making the lens to get adjusted and accordingly pupil also. तो pupil का function ये है,
that it allows the light to enter into the eyes onto the lens. It controls. ठीक है, तो उसको कौन कंट्रोल कर रहा है? ये सीलियरी मसल्स. सीलियरी मसल्स के बीच में ये लेंस हेड. These are the muscles which are holding the lens. Lens जो है हमारा, as you can see it here, ठीक है, when you सीलियरी मसल्स के बाद ये देखिए, ये आ गया हमारा लेंस. दिस इज द लेंस एंड इट इज, इफ यू कैन सी इट वेरी नाइसली, इट इज बाई कन्वेक्स. कन्वेक्स क्या होता है? कन्वेक्स लेंस जब हम ड्रॉ करते हैं, कन्वेक्स लेंस या कन्वेक्स मिरर, तो कन्वेक्स सरफेस ऐसे होता है, एक्सटेंडेड आउटसाइड. कनकेव कैसा होता है? अंदर की तरफ. ठीक है, तो ये कन्वेक्स है. और हमारा जो आई लेंस है ये डबल कन्वेक्स है, दोनों तरफ से कन्वेक्स है. कैन यू सी इट? दोनों तरफ से. ये वो लेंस नहीं है, ये मॉडल है. आंखों पर निकाल के लेंस नहीं लगा है. दोनों तरफ से कन्वेक्स है, दोनों तरफ से ऐसे. समझ आ रही है? दोनों तरफ से कन्वेक्स सरफेस. ठीक है, और ये यहाँ पर नहीं आपको पता लग रहा, बट इट इज एक्चुअली ट्रांसपेरेंट. It is transparent. If you can see the structure, it is double convex from both the sides, convex है, or it is transparent. Transparent, why transparent? Because it is the one which is allowing the light to pass through. तभी objects visible होंगे. Yes? Yes. Okay. तो lens जो है transparent double convex है, and it is behind the iris. It is held in position by these ciliary muscles. Ciliary muscles जो होती हैं उसको होल्ड करके रखा हुआ है दोनों साइड से. ठीक है, एंड सीलियरी मसल्स जो होती हैं यही चेंज करती हैं थिकनेस. थिकनेस ऑफ द लेंस ये एडजस्ट करता है अपने आप को. फोकल लेंथ ये ऑटोमेटिकली इलोंगेट होगा जब आपने फार ऑफ चीजें देखनी है. सीलियरी मसल्स रिलैक्स एंड व्हेन यू हैव टू सी नियर बाय ऑब्जेक्ट दीस सीलियरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट. तो उसको लेंस को एडजस्ट करना पड़ती है अपनी फोकल लेंथ अकॉर्डिंग टू what you are seeing object, whether it is very far or very near. Clear? ये आई की एक natural ability है. We are gifted. We don't have to use any equipment to see nearby object and far off object. आप देखें, you can see far off objects also with your eyes, है ना? तो ये lens है. Next is the retina. अब जो image light pass हुई through pupil, it will focus, light rays will be focused on the lens. And then they will pass on to a screen. This is an empty structure जिसमें एक fluid भरा हुआ है जिसको हम vitreous humor कहते हैं. There are two types of fluids in our eyes. One is here, that is called vitreous humor. और हमारी eye के बीच में आपने देखा there is some watery liquid like substance that is aqueous humor. Humor उसको दो तरह के terms. You need not learn them. आपके बुक में नहीं है. तो यहाँ पर भी एक fluid होता है. And this is the part which is termed as retina. और इस retina के ऊपर ये हम ciliary muscles जो है we are removing, and this is the region where there are which acts as a screen, and this is called as retina. अब image light जो यहाँ से पास होगी उसकी image बनेगी इसके ऊपर. जैसे ही image बनी, इस retina के ऊपर दो तरह के sensory cells हैं. Sensory cells which are termed as rods and cones. ये दो तरह के sensory cells हैं, rods and cones. Rods जो होते हैं they are sensitive to light, and cones जो होते हैं they are sensitive to color. समझ आ गई बात? We are having two types of sensory cells which are situated all along the retina. Clear? Now that is the reason why we are able to see things around us during daytime, because we have plenty of cones but less number of rods. Whereas animals, there are animals which have plenty of rods and thus they are able to see during dark or night also. जैसे कि cat family है, owl है,
they are called as nocturnal animals because they have plenty of rods in their eyes. लेकिन हमारे कोन्स ज्यादा है, इसलिए हमें रात को अंधेरे में दिखाई नहीं देता है. अगर हमने देखना है तो हमें लाइट चाहिए. समझ आ गई बात? Clear to all of you? Yes? Okay. This image formed here will now be, the message will be sent to the brain whether you are seeing an object, and that message is carried by optic nerve. ये optic nerve जो है retina से connected है, it is going to the brain, it sends the message immediately to the brain saying that there is a image being formed on the eye. We get the message back from the brain, and if you have seen that object, you are aware about that object, तो आपको पता लग जाता है. ठीक है. और अगर आप कोई नई चीज भी देख रहे हैं, आप उसके कलर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं. मतलब यू आइडेंटिफाई, द ब्रेन आइडेंटिफाइज द ऑब्जेक्ट एंड यू आर thus able to see the, but this all things happen very fast. Excuse me, ma'am. It takes very less time. Sahib, we will take up the doubts little later. Okay, so we were discussing that how does, these are the different parts. There is one part in this retina where the optic nerve is joined to the brain. It sends a message to the brain. Now, how does the eye work? Light rays जो होती हैं, they are coming from the object, they enter the eye and through the pupil, they are entering the eye through the pupil. अब जो लेंस होता है वो लाइट रेज को फोकस करता है और फोकस करके एक इन्वर्टेड इमेज बनाता है. इन्वर्टेड मतलब अपसाइड डाउन. ऑब्जेक्ट की इन्वर्टेड इमेज बनाएगा ऑन द रेटिना. ठीक है, रेटिना के ऊपर इन्वर्टेड इमेज बन रही है. अब जो रॉड्स और कोन्स प्रेजेंट हैं ऑन द रेटिना, दे गेट एक्टिवेटेड. जैसे ही इमेज बनेगी, लाइट रेज पहुंचेंगी, इमेज बनेगी, वो एक्टिवेट हो जाती हैं. और एक्टिवेट होने के बाद में दे जनरेट इलेक्ट्रिकल सिग्नल विच आर सेंट टू द ब्रेन थ्रू दिस ऑप्टिक नर्व. क्लियर टू ऑल ऑफ यू? और उसके बाद में द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड ऑन द रेटिना इज स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट एंड इज इन्वर्टेड. इट इज कम्युनिकेटेड टू द ब्रेन थ्रू द ऑप्टिक नर्व एंड द ब्रेन इंटरप्रेट्स द इमेज. ब्रेन जो है उस इमेज को इंटरप्रेट करेगा बीइंग इरेक्ट एंड at the same size as the object is. दो चीजें, इमेज कैसे बनी है, इट इज इन्वर्टेड एंड स्मॉलर इन साइज, लेकिन ब्रेन उसको कैसे इंटरप्रेट कर रहा है, आइडेंटिफाई कर रहा है एज इरेक्ट, जैसे हम है ही हैं, और या जो भी ऑब्जेक्ट है, और साथ में वो सेम साइज का भी. एंड दैट इज हाउ वी आर एबल टू सी एन ऑब्जेक्ट. बट दीज ऑल थिंग्स हैपन वेरी फास्ट. We don't even come to know, and we are continuously seeing. There is no gap coming. There is no gap coming हमारी vision के बीच में. It's like a motion picture. Yes? Yes or no? Yes, so this is how our eyes are able to see. Now, हमारी आई के बीच में, रेटिना के बीच में एक पॉइंट ऐसा है जहां पर कोई रॉड्स और कोन्स नहीं है, और वो रीजन है जहां पर ऑप्टिक नर्व प्रेजेंट है. इस रीजन में कोई भी रॉड और कोन्स नहीं है. एंड इफ देयर आर नो रॉड्स एंड कोन्स देयर, no image will be formed there. Our brain will not be able to identify anything, any image being formed here will not be interpreted by brain because there are no rods and cones here. So इस region को हम कहते हैं blind spot. क्या कहते हैं? Blind spot. तो जितनी भी images इस blind spot पे बनेगी, वो हमारा ब्रेन आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा. आप इसको बहुत इजीली चेक कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एन एक्टिविटी. यू हैव टू टेक अ पेज. आप ध्यान से समझ लीजिए, यू कैन डू इट एट होम. यू हैव टू टेक अ पेज, ड्रॉ अ स्मॉल सर्कल, ब्लैक सर्कल ऑन द राइट हैंड साइड एंड अ क्रॉस. एक आपने डॉट बनाना है और एक आपने क्रॉस बनाना है. राइट हैंड साइड पे आपने डॉट बनाना है, लेफ्ट हैंड साइड पे आपने क्रॉस बनाना है, और इसके बीच का जो डिफरेंस है 1.5 सेंटीमीटर रखना है एक प्लेन पेज पे. ठीक है, और उसके बाद आप उसको होल्ड कीजिए पेज को around 50 centimeter from your eyes. All right, close your left eye and start looking at this top. ठीक है, एंड उसको पेपर को पास लेकर आते जाइए. एक पॉइंट आएगा, एक डिस्टेंस आएगा जहां पर वो दिखना बंद हो जाएगा. Similarly, you will do it with your right eye. Close your right eye
and start looking at this cross. Bring the paper nearer. At one point will come, one distance will come when you will be able not be able to see the spot, and that is termed as blind spot, because उसकी image जो है वो उस region में बढ़ रही है जहां पर कोई भी rod and cone नहीं है, and we are not able to identify. You can do this activity at home. Okay, another term we have to remember with this is, एक हमने पढ़ लिया ब्लाइंड स्पॉट, दूसरा हम पढ़ रहे हैं persistence of vision. It is an ability. Persistence of vision, please keep noting down also. Persistence of vision जो है, it is the ability of the eye to continue to see images even after they have been removed. Even after they have been removed is called persistence of vision. And ये बहुत short time के लिए होता है. इतने शॉर्ट टाइम के लिए, ये एक्चुअली आपको एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, टर्म नहीं दिया हुआ, ये मेंशन किया हुआ. ठीक है, इट इज ऑन पेज नंबर 207 फर्स्ट पैराग्राफ, ऊपर पेज नंबर 207 फर्स्ट पैराग्राफ. इसी के आगे आप लिख लीजिए परसिस्टेंस ऑफ विजन. ठीक है, तो ये बहुत शॉर्ट टाइम के लिए होता है, अबाउट 1/16 ऑफ अ सेकेंड, बिकॉज इमेज जो है, कोई भी इमेज हमारी रेटिना के ऊपर 1/16 सेकेंड के लिए रिटेन होती है. ठीक है, और उसके बाद वो नेक्स्ट इमेज जो होती है वो बनती जाती है उसके ऊपर. आपको मैंने बताया, वी आर सीइंग कंटिन्यूअसली, वी सी इमेजेस एज अ पिक्चर. जैसे आप मोशन पिक्चर देखते हैं, उसमें कोई ब्रेक नहीं आती ना, कंटिन्यूअस चलती रहती है. ऐसे ही हमारा विजन है, कंटिन्यूअस है. आप कार्टून स्ट्रिप्स पढ़ते हैं, कार्टून मैगजीन्स पढ़ते हैं, तो उसमें आप नोट करेंगे एक ही एक्शन के लिए कितने सारे कार्टून्स ड्रॉ किए जाते हैं. यस, देखा आपने? अगर एक कार्टून में एक के हैंड, एग्जांपल दे रही हूँ, यहाँ हैंड, दूसरे में यहाँ पर है, एक और इमेज बनेगी, फिर यहाँ के लिए एक इमेज बनेगी, यहाँ के लिए बनेगी, यहाँ के बनेगी, बाकी एक्सप्रेशन सेम है. या अगर एक्सप्रेशन भी चेंज हो रहे हैं तो उतने क्लिप्स बनेंगे. और अगर आप उनको एक साथ जल्दी से देख लेते हो तो वो अपीयर्स एज अ पिक्चर. अलग अलग कॉमिक स्ट्रिप नहीं नजर आती, बुक कहते हैं. अगर आपने बुक अगर आप नोट कर रहे हैं, आप ऐसे पेजेस टर्न करते हैं, यू टर्न द पेजेस लाइक दिस, राइट? बट इफ आई डू इट लाइक दिस, आपको एक पिक्चर की तरह ये नजर आता है, अगर ये सारी इमेजेस हैं एक जैसी. यस, so it happens something like this in our eye also, and that is termed as, don't do it my dear, you can do this at home. So it appears as moving, pictures moving, so that is called as persistence of vision. Next one, a very important characteristic of our eye is power of accommodation. You can see जो सीलरी मसल्स होती हैं वो हमारी लेंस को होल्ड करती हैं, and it helps both. Better be focused in your studies, and it helps us to see both nearby objects and far off objects very clearly. आप इस बात को, फैक्ट को हम रियलाइज करते हैं कि अगर हमने पास की चीजें देखनी है, जैसे if I can see all of you, I can also see at the same time things which are in the sky. Yes, this is the ability of the eye to adjust the focal length of the lens so as to see nearby objects also clearly and far off objects very clearly, and that is termed as power of accommodation. Clear to all of you my dear? Very good. जो नॉर्मल आई होती है ना, जो नॉर्मल आई होती है, it can see clearly a distance of about 25 centimeter. 25 centimeter के distance पे आपको सारी चीजें clearly नजर आती है. अगर बहुत पास रखते हो तो आपको बिल्कुल clear नहीं नजर आता है, blurred नजर आता है. And हमारा जो near point होता है, हर eye का near point होता है, that near point is about 10 centimeter. That is the minimum distance at which you can see clearly objects, and that is termed as near point. इसी तरह से एक होता है far point. Far point is infinite. That is the distance at which a normal eye can see objects clearly. The farthest distance which an object can see clearly.
and that is termed as far point, and it is infinite. Clear to all of you? Clear to all of you? I wanted to finish, but most probably I'll be able to do it. You people are coming on Wednesday. I've finished the